चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोना 971 रुपये बढ़कर 97,046 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1.8 लाख किलोग्राम बिक रही। देखिए अपने शहरों में सोने के दाम। सोने चांदी के दामों में आज यानी 10 जुलाई को बढ़त रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 961 रुपये बढ़कर 97,046 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 96,085 रुपये पर था। सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 83,190 पर बंद हुआ। निफ्टी 121 अंक नीचे 25,355 पर आ गया। बैंकिंग और आईटी और एमएफसीजी में ज्यादा बिकवाली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार में सेंसेक्स में 346 अंक गिरकर 83,190 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 121 अंकों की गिरावट रही। ये 25,355 पर बंद हुआ है। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु की आरती उतारी। गुरु पूर्णिमा पर प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने पहुंचे 1 लाख भक्त। संतों ने योगी का आशीर्वाद लिया। आज गुरु पूर्णिमा है। गोरक्षक पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरु और शिष्य और भूमिकाओं में है। सुबह सबसे पहले शिष्य की भूमिका में योगी ने गोरखपुरनाथ मंदिर में शिव आरती महायोगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना किया है। पश्चिम यूपी समेत एनसीआर में भूकंप के झटके। सुबह 9:05 में पर हिली धरती। रिएक्टर स्केल 4.4 रही तीव्रता। लोग घरों से बाहर निकले। पश्चिम यूपी के मेरठ सहित एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेट नोएडा में गुरुवार सुबह 9:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अचानक धरती हिली और लोगों को भूकंप महसूस हुआ है। झांसी में 15,000 की रिश्वत लेते दरोगा हुए गिरफ्तार। केस में धारा बढ़ाने की एवज में मांगी थी घूस। एंटी करप्शन टीम को देखकर कांपने लगा। झांसी में गुरुवार की सुबह एंटी करप्शन टीम ने दरोगा विनीत कुमार को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। वो मोरानीपुर थाने में तैनात है। उसने यह रिश्वत केस में धारा बढ़ाने की एवज में मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने घेराबंदी की है। मुजफ्फरनगर में हाईवे तालाब बना। महोबा में प्राइमरी स्कूल में घुसा पानी। लखीमपुर में खाद की हजारों बोरियां बर्बाद। यूपी में मानसून जमकर बरसने लगा है। मुजफ्फरनगर में इतनी बारिश हुई कि नेशनल हाईवे तालाब बन गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। महोबा में प्राथमिकी स्कूल में पानी घुस गया। इसके चलते प्रधानाचार्य को स्कूल में छुट्टी करानी पड़ी। लखीमपुर में गोला कोणार्क रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मूंग मेथी उगाई। सेल्फी ली। का भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसानी करते नजर आए हैं। शुभांशु ने पेंट्री डिश में मेथी और मूंग के बीज उगाए हैं। इसके साथ ही सेल्फी भी ली है। इसके बाद मूंग और मेथी को स्टोरेज फ्रिज में सुरक्षित रखा गया है। इन बीजों को शुभांशु अपने साथ ले गए थे। झांगुर बाबा ने मुंबई से दुबई तक कराया था धर्मांतरण। डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर 3 नजर। पढ़े पूरी कहानी। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा बड़े लेवल पर धर्मांतरण कराने की प्लानिंग में था। इसके लिए वह बलरामपुर में बंगले से लगे जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। जमीन कम न पड़े इसके लिए पास की 5 बीघा मजार की जमीन पर भी उसकी नजर थी। वहीं बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को अपना दूसरा मुख्यालय बना रहा था। अखिलेश के सामने देसी टार्जन ने लगाए पशु आप। सपा प्रमुख को बोले मैं भी राजा यादव जैसा बनूंगा। वीडियो में देखिए बिहारी चीते की कहानी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देसी टार्जन और बिहारी चीता के नाम से मशहूर राजा यादव से मुलाकात किया है। राजा ने उनके सामने पुशअप लगाई है। अखिलेश ने जमकर तारीफ की। कहा हम लोग तो फिलहाल राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन अगर समय मिला तो हम भी टार्जन जैसे बन जाएंगे। हरियाणा सरकार को यूपीएससी का झटका। 5 साल से गैर हाजिरी लेडी आईएएस अफसर को जबरन रिटायर करने की फाइल लौटाई। कहा ग्रेड कम करो। ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रही हरियाणा की आईएएस रानी नागर को जबरन रिटायर करने के प्रस्ताव को यूपीएससी ने नहीं माना है। यूपीएससी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए रानी नागर को 2 साल तक ग्रेड कम करने को कहा गया है। कानपुर पुलिस ने निलंबित सीईओ को ऑफिस से निकाला। नए सीईओ को कुर्सी पर बैठाया। 2 दिन से चला था हाई वोल्टेज ड्रामा। कानपुर के सीआईओ ऑफिस में करीब 7.5 घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला है। यह निलंबित सीओडी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ है। दोपहर करीब 3:30 बजे वर्तमान सीओडी डॉक्टर उदयनाथ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ एसीपी और एसडीएम भी साथ हैं। दोनों अफसरों की मौजूदगी में करीब 8 घंटे तक मीटिंग चली है।
अंधेरे कमरे में पूजा कराते देवी माँ की आवाज आती। आगरा में दंपति तांत्रिक के ट्रैप में फंसे, बोले लगता था माँ आदेश दे रही है। आगरा में बीमार बेटी रितु को बचाने के लिए माता पिता इस तरह से तांत्रिक के ट्रैप में फंस गया। हरिद्वार, बिजनौर और आगरा में 4 बार में 13.20 लाख रुपए हड़प लिए हैं। 1.5 करोड़ का शोरूम सिर्फ 64 लाख रुपए में बेचना पड़ा ताकि कर्ज चुकाया जा सके। झांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी में यह सबक 3 दिनों में ढहाई गई। 1 लाख क्विंटल मलबा निकला। 15 सालों से कर रहा था धर्मांतरण। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जहालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर तीसरे दिन 5.5 घंटे बुलडोजर चला है। मेन गेट और बिल्डिंग के 3 बड़े निर्माण को गिरा दिया गया। इसमें एक अस्पताल, निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का 30-20 स्क्वायर फीट का हॉल और 50-20 स्क्वायर फीट का अस्तबल शामिल है। इसके अलावा 5 पिलर भी गिराए गए हैं। गोमती में 28 किलोमीटर के दायरे में 50% ऑक्सीजन घटी। 40 जलीय जीव लुप्त हुए, पानी छूने लायक नहीं। अब आ गई योगी की अविरल योजना। लखनऊ की जीवन रेखा मानी जाने वाली गोमती नदी का पानी अफसरों की लापरवाही से धीरे धीरे जहरीला हो चुका है। लखनऊ में 28 किलोमीटर तक बहने वाली गोमती का पानी अचमम से दूर छूने लायक भी नहीं बचा है। नदी में पाए जाने वाले 56 प्रकार के जलीय जीवों में से 40 विलुप्त हो चुके हैं। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कई फ्लाइटें लखनऊ डाइवर्ट, मुंबई, औरंगाबाद और चेन्नई जाने वाले यात्री हुए परेशान। दिल्ली में मंगलवार की रात मौसम ने फिर से रुकावट डाल दिया है। अचानक बदलते मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली की ओर से आ रही कई घरेलू उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा है। इस वजह से न सिर्फ फ्लाइट के शेड्यूल गड़बड़ाया है, बल्कि यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों की हरजाई बंगले को तोड़कर बना रहे 2 BKG फ्लैट। अस्पतालों से ऑनलाइन आवेदन होंगे शुरू। लखनऊ में जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी का बंगला था, अब वहां गरीबों का आशियाना बनाई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण 2327.54 वर्ग मीटर जमीन को 12 ब्लॉकों में बांटकर 2 BKH के 72 फ्लैट बनवा रही है। इन फ्लैटों के लिए अगले महीने यानी अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इन्हें केवल कम आय वर्ग के परिवारों को आवंटित किया जाएगा। कांवड़ में नीले ड्रम लेकर चला शिव भक्त। दिल्ली हाईवे की एक लेन पर कांवड़ियों के लिए रिजर्व थाने चौकियों पर गंगा जल मिल रहा है। सावन 11 जुलाई से शुरू हो रही है। पहला सोमवार 14 जुलाई को है। शिव का जलाभिषेक करने के लिए वेस्ट यूपी के कांवड़िये हरिद्वार, कचला और ब्रज घाट पहुँच रही है। ये कांवड़िये अपने अपने शहरों के शिवालयों में से गंगा जल अर्पित करते हैं। जबरन गर्भपात कराया, घसीट कर पीटा। बहू ने कहा सास ने दांत से हाथ में काटा। नौकर के साथ मिलकर मारा। गोरखपुर सास बहू हुआ केस। गोरखपुर में सास बहू मारपीट मामले में बहू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बहू ने भी सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू ने सास के खिलाफ कैंट थाने में मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर भी दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुमेरी अस्पताल में तीमारदार गार्ड ने लड़ाई। लेबर रूम के सामने भीड़। गर्भवती के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। यूपी के सबसे बड़े चिकित्सालय विश्वविद्यालय KGMU के क्वालीमेरी अस्पताल में गुरुवार को गर्भवती के इलाज में लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। लेबर रूम पर तैनात गार्ड और गर्भवती महिलाओं के घरवालों के बीच खूब बहस हुई। इसी दौरान बड़ी संख्या में अन्य मरीजों की तीमारदार और परिजन भी मौजूद रहे। बरेली में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर लगाए QR कोड। FSDA की टीम कर रही जांच। दुकानदार बोले अच्छा निर्माण है। योगी सरकार के निर्देश के बाद बरेली में कांवड़ रोड पर QR कोड लगाई जा रही है। जगह जगह SFDA की विभाग की टीम जाकर खाने पीने की सभी दुकानें, ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और ठेलों पर जांच कर रही है। इसके साथ ही उन पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले धीरेन्द्र शास्त्री में भी कंट्रोल कम है। राज ठाकरे को दी चेतावनी। किसी भले आदमी ने महाराष्ट्र चलाने का कर दिया वाहन तो झेल नहीं पाओगे। गोंडा के जगदम्बा शरण सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के 1200 मेधावी छात्राओं को मेडल और प्रस्तावित छात्र देकर सम्मानित किया है। SSB जवानों ने मां के नाम लगाए पौधे। श्रीवस्ती में सीमा पर तैनात जवानों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया मातृत्व को सम्मान। श्रीवस्ती में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक अनूठी पहल की है। वाहिनी मुख्यालय विभाग में वृक्षारोपण अभियान 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रेमानंद की भक्त नाबालिग लड़की को तस्करों ने बेचा। लखनऊ में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। राजस्थान हरियाणा में 15 लड़कियों को बेच चुकी हैं। लखनऊ पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। गैंग से जुड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। इनमें से एक लड़की संत प्रेमानंद की भक्त भी है। वह उनसे मिलने वृंदावन भी जाने वाली थी, लेकिन बदमाशों ने उसका ब्रेन वॉश करके किडनैप कर लिया। बाद में उसे 50,000 रुपए में बेच दिया। बहेड़ी में बिजली समस्याओं पर व्यापार मंडल ने की है बैठक। स्मार्ट मीटर, कर्मचारियों की लापरवाही और उपकरणों की कमी पर हुई है चर्चा। बरेली के बहेड़ी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने विद्युत आपूर्ति की समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता च्यवन प्रकाश से मुलाकात किया है। प्रदेश महामंत्री अतुल गर्ग के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। विधायक प्रतीक सिंह ने राजा आनंद सिंह को दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। गोंडा में गुरुवार को राजनीतियों के गलियारों में एक अहम दृश्य देखने को मिला है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र व गोंडा शरद के विधायक प्रतीक भूषण सिंह, भाजपा सांसद व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के घर पहुंचकर स्वर्गीय राजा आनंद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मीट की दुकान खोलने वाले को तुरंत जेल भेजे। गाजियाबाद में नंद किशोर बोले, सावन में कांवड़ मार्ग पर मांस बेचना धार्मिक भावना को अपमान है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। 4 से 5 राज्यों के शिव भक्त यहाँ से गुजरेंगे। एक भी मीट की दुकान खोली नहीं चाहिए। अगर किसी ने मीट की दुकान खोली तो ठीक नहीं होगा। पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। ऐसा करने से कुछ दिन तक उसका दिमाग ठीक रहेगा। हरदोई में युवा ने एआई से बनाए वर्चुअल मंकी। 29 दिनों में 48,000 फॉलोवर्स। काशी और मथुरा से डोमेश भाई के साथ कर रहा ब्लॉगिंग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बिलग्राम चुंगी इलाके में युवक आकाश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वर्चुअली मंकी बनाया है। इस वर्चुअली मंकी से सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया है। आकाश ने सीमित संसाधनों से इस एआई मंकी को तैयार किया है। यह वर्चुअली मंकी गंगा घाटों पर घूमते और गंगा में डुबकी लगाता हुआ दिखाई देता है। बिजली निगम के निजीकरण का विरोध हुआ तेज। वाराणसी में 11 जुलाई को टैरिफ सुनवाई। कर्मचारियों का 225 दिन से आंदोलन जारी। गोरखपुर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का आंदोलन 225 दिन से भी जारी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति 11 जुलाई को वाराणसी में नियामक आयोग की टैरिफ सुनवाई के दौरान निजीकरण का मुद्दा उठाएगी। फर्जी IAS सर्टिफिकेट बेचने वाला गिरोह पकड़ा। ग्रेट नोएडा में 6 उच्च शिक्षा अधिकारी आरोपी। 68 लाख की धोखाधड़ी का मामला। ग्रेट नोएडा में फर्जी IAS सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग के नाम पर कंपनी को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। विसरखा पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 वर्ष पूर्व सेक्टर 63 में डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल भारत नाम से कंपनी स्थापित की थी। ये कंपनी मालिकों को उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने और अधिक मुनाफे का लालच देते थे। साथ ही फर्जी IAS सर्टिफिकेट भी प्रदान करते थे। कन्नौज के रेस्टोरेंट में शराबी युवकों का हंगामा। महिला ग्राहक और स्टाफ से मारपीट। CCTV में कैद हुआ वारदात। 2 आरोपी पकड़े गए। कन्नौज के बिरथा स्थित एक रेस्टोरेंट में शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया है। युवकों ने रेस्टोरेंट स्टाफ और महिला ग्राहकों के साथ मारपीट की। पूरी घटना रेस्टोरेंट के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 74वें जन्मदिन पर रुद्राभिषेक। लखनऊ के मंदिरों में हवन पूजन। सुंदरकांड के पाठ। केशव मौर्य भी शामिल होंगे। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 74वें जन्मदिन पर लखनऊ में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों में हवन पूजन के साथ सुंदरकांड पाठ किया गया। वहीं उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए शिवालयों में रुद्राभिषेक कराया गया। शाम को हनुमान सेतु मंदिर पर डिप्टी CM केशव मौर्य पहुँचेंगे। गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ा। अलर्ट जारी। प्रयागराज में 4 घंटे में गंगा में 8 और यमुना में 4 सेमी की वृद्धि। गौ घाट पुल की ओर बढ़ने लगा है पानी। प्रयागराज में मानसून के प्रभाव से गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर प्रयागराज में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। गुरुवार 10 जुलाई 2025 को शाम 4 बजे तक की जल आयोजन की रिपोर्ट के अनुसार 2 नदियों में जल स्तर में संतुलित और नियमित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फाइटर पायलट ने शहीद होकर 1200 परिवारों को बचाया। प्रत्यदर्शी बोले, हवा में लहराकर गिरा फाइटर जेट। बम जैसा धमाका हुआ, टुकड़ों में बिखरे 100। राजधानी के चेरू में 9 जुलाई को भारतीय वायुसेना का जागुर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। शहीद स्क्वाड लीडर लोकेंद्र सिंह सिद्धू हरियाणा के रोहतक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज पाली के सेमेरुपुर स्थित हिमवादी गाँव के रहने वाले हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट लंच ब्रेक पर इंग्लैंड 83/2
नीतीश रेड्डी के डके क्रॉसिंग और पेलिवेल भेजा। बुमराह, सिराज और आकाशदीप खाली हाथ। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रही है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। ओपी पॉल और जो रूट फ्रिज पर मौजूद है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दिया है। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागीची की बेंच के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। गुजरात का महिसागर पुल हादसा, नदी से 1600 मिले 3 लोग अब भी लापता। कल पुल टूटने से 5 गाड़ियां नदी में गिरी थी। गुजरात में बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर की नदी से 1600 निकाले जा चुकी हैं। एनडीआरएफ को गुरुवार सुबह 2 और दोपहर में 100 मिला है, जबकि 13 बॉडी बुधवार को ही बरामद हो चुकी थी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हताहत हो गई है। अभी भी 3 लोग लापता बताई जा रही है, बाकी की तलाश जारी है। दिल्ली में तेज बारिश, 6 फ्लाइटें डाइवर्ट। गुरुग्राम में 90 मिनट में 103 mm बारिश हुई। एमपी हरियाणा में नदी में डूबने से 6 बच्चों की हुई हताहत। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 पायलट को डाइवर्ट किया गया है। 4 फ्लाइटें जयपुर भेजी गई है और 2 फ्लाइटें लखनऊ डाइवर्ट की गई है। कुछ उड़ानों में देरी भी हुई है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों पर पानी भर गया। घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर से ऊपर पानी तक पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी, 2 की हताहत, 16 घायल। राजधानी कीवी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग गाड़ियों में आग लगी। रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर रात भर में लगभग 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमलों में 2 लोगों की हताहत हो गई है और 16 घायल हो गए हैं। जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले का मुख्य निशाना राजधानी थी। किशनगंज में जनसंख्या में 1 लाख ज्यादा आधार कार्ड। कटिहार, अरिया, पुरी में भी ऐसे ही आंकड़े। चारों जिले मुस्लिम बहुल और बॉर्डर से लगे। बिहार के 4 जिलों में आबादी ज्यादा आधार कार्ड वाला बनाई गई है। किशनगंज, अरिया, कटिहार और पूर्णिमा मुस्लिम बहुआल के साथ साथ बॉर्डर से सटे हुए भी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किशनगंज की आबादी 20,26,541 है, लेकिन यहाँ 21,31,172 आधार कार्ड बनाई जा चुकी हैं। मतलब यहाँ आबादी से 1 लाख अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं। LIC में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार। 6.50% शेयर और कम कर सकती है। 2022 में IPO के जरिए 3.5% स्टे बेची थी। सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने LIC में ऑफर फॉर सेल को मंजूरी दे दिया है। इसे जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। रिसोर्ट के अनुसार सरकार LIC की 6.5% हिस्सेदारी बेच सकती है।